दलित को अपमानित करने में गौरवान्वित महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी। दलित राजनीति से तो कभी मतलब रहा नहीं है। सिर्फ पैर धो लेने से प्रधानमंत्री के द्वारा दलितों का सम्मान नहीं होगा, बल्कि उनके चरण को सत्ता तक पहुंचाना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को अपमानित करने का काम किया है, उसका जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसका बदला दलित समाज जरूर लेगा। आपकी पार्टी में सिर फुटबॉल है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर फुटबॉल है। जनता आपको नकार रही है। हर एक चुनाव, हर एक राज्य का चुनाव आपको हारने का डर है। इसलिए आप मुख्यमंत्री के, आप तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल रहे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। पहले अपने घर को दुरुस्त कीजिए। किस मोटिव के साथ, किस उद्देश्य के साथ आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को बदल दे रहे हैं। अगर इसी तर्क से मैं कहूं कि आप येदियुरप्पा साहब को बदल दिए तो क्या हुआ, आप विजय रूपानी साहब को बदल दिए तो वहाँ पर क्या हुआ। इस टाइप से राजनीति नहीं होती है। सब लोग अपना गुनाह भाग करके देखते हैं और जो सही लगता है पार्टी को उस हिसाब से करती है। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता यानी कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके आवास पे प्रशिक्षण शिविर लगाई गई है। जिला कमेटी और प्रदेश कमेटी के लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि अनुमंडल कमेटी के भी लोग आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ प्रशांत मंडल हैं। सर, ये प्रशिक्षण शिविर क्यों लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? सर देखिए, समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता रहा है। कोरोना के प्रकोप के चलते, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते कुछ समय से ये इस तरह के आयोजन नहीं हो पा रहे थे। एक राजनीतिक पार्टी के लिए उसके कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। पार्टी का प्रचार प्रसार गांव तक कैसे हो, जन जन तक कैसे हो, वार्ड तक कैसे हो, वो जो भी जिला के जिलाध्यक्ष होते हैं, प्रधान महासचिव होते हैं, प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, इन्हीं के जिम्मे होता है। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर इसलिए आयोजित किया जाता है कि पार्टी की विचारधारा क्या है, किस मुद्दे पर पार्टी क्या सोच रही है, किस प्रकार से अपने बातों को रख रही है, पार्टी के सोच में कौन से मुद्दे अभी प्रमुखता से उसके सोच में हैं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर में इस प्रकार की बातों पर विशेष जोर दिया जाता है और सम्मानित कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें विचारधारा के प्रति, विचारधारा के लिए जो भी हमारी बातें हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी पार्टी किस विचारधारा पर चलती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पार्टी अंबेडकर को मानने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी लोहिया को मानने वाली पार्टी है। हम लोग जेपी के अनुयायी रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाली पार्टी है। लालू जी के सिद्धांतों पर, विचारों पर चलने वाली पार्टी है। तो इन विचारों को किस प्रकार, इन विचारों की क्या प्रमुखताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से गरीब गुरबों की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। तो इन सब बातों की विशेष जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को हो, प्रखंड स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हो, ताकि जो वो अपने गाँव में जाएँ, अपने लोगों से बात करें, चौक चौराहे पर बैठें, चाय की दुकान पर बैठें, तो जब भी बात हो तो वो अपनी बातों को स्पष्टता के साथ, प्रमुखता के साथ और डिटेल में रख सकें। तो इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। और बाकी जो भी संगठन से रिलेटेड काम हैं, जैसे बूथ स्तर पर है, आपको जिला स्तर पर कमेटियां बनानी होती हैं, इस प्रकार के उस सब के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस टाइप के छोटे मोटे काम और डे टू डे के वर्क जो है इस प्रशिक्षण शिविर में दिया जा रहा है। अच्छा सर, एक नेता हैं सुशील कुमार मोदी, उनका कहना है कि पंजाब में जो अभी सीएम बदला गया है, चरणजीत सिंह चन्नी का जो नाम आया है, उनका कहना है कि 6 महीने के लिए दलित मुख्यमंत्री बना करके दलितों का अपमान किया गया है कांग्रेस द्वारा। खुद हर राज्य में मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। एक राज्य उत्तराखंड जैसे राज्य में 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदल चुके हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री को बदले, यहाँ तक कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उन्होंने बदल दिया। वो नज़र नहीं आ रहा है, अपना घर नहीं दिखता है उनको। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। पहले अपने घर को दुरुस्त कीजिए। किस मोटिव के साथ, किस उद्देश्य के साथ आप पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को बदल दे रहे हैं। अगर इसी तर्क से मैं कहूं कि आप येदियुरप्पा साहब को बदल दिए तो क्या हुआ, आप विजय रूपानी साहब को बदल दिए तो वहाँ पर क्या हुआ। इस टाइप से राजनीति नहीं होती है। सब लोग अपना गुनाह भाग करके देखते हैं और जो सही लगता है पार्टी को उस हिसाब से करती है। आपकी पार्टी में सिर फुटबॉल है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिर फुटबॉल है। जनता आपको नकार रही है। हर एक चुनाव, हर एक राज्य का चुनाव आपको हारने का डर है। इसलिए आप मुख्यमंत्री के, आप तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल रहे हैं। मैं आपको लेकिन याद दिला दूँ, इसी प्रकार
98 या 99 का दौर था, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी। प्याज के दाम इतने बढ़ चुके थे कि आंसू सबके गृहिणियों के आंखों से आंसू गिर रहा था। 3 मुख्यमंत्री वहाँ पर बदला गया था। साहेब सिंह वर्मा थे, बाद में सुषमा स्वराज जी आई थी और एक और थे, तो मैं नाम भूल रहा हूँ। तब भी आप सरकार वापस आप नहीं बना पाए और उस टाइम जो आप बाहर हुए हैं, आज तक आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए। इसलिए दूसरे पार्टी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी चिंता छोड़िए, अपने घर को देखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। एक और प्रवक्ता है हमारे साथ, एजाज अहमद। सर, आप कैसे देखते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है? सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि ये दलितों का अपमान है। कांग्रेस हमेशा से दलितों और मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझती है। देखिए, सबसे पहले तो सुशील मोदी जी हाशिए पर चले गए हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विनती किया था भारतीय जनता पार्टी से और चिरौरी की थी कि किसी तरह से आप दलित मुख्यमंत्री को बचाने का काम कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दलित राजनीति से तो कभी मतलब रहा नहीं है। दलित को अपमानित करने में गौरवान्वित महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ पैर धो लेने से प्रधानमंत्री के द्वारा दलितों का सम्मान नहीं होगा, बल्कि उनके चरण को सत्ता तक पहुंचाना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, ये धर्मनिरपेक्ष दलों के द्वारा ही किया जा सकता है, महागठबंधन के द्वारा ही किया जा सकता है। और कांग्रेस ने जो किया है ये सराहनीय कार्य है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि वो दलितों को जितना राजनीति करके लाभ लेना चाहती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई है। अब वो किस मुंह से दलितों के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए, चूँकि कांग्रेस ने उनका पोल खोल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि दलितों के प्रति सोच रखते हैं। और दलितों का आप देखिएगा आगे भी बिहार सहित अन्य जगहों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को अपमानित करने का काम किया है, उसका जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उसका बदला दलित समाज जरूर लेगा। अच्छा सर, एक तरह कह रहे हैं कि बीजेपी दलितों का अपमान कर रही है। बीजेपी ने ही दलित राष्ट्रपति बनाया, बहुत मार्केटिंग किया गया और उनके द्वारा दलित राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति दलित नहीं है। राष्ट्रपति को दलित के तौर पर प्रस्तुत करके इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति की है। राष्ट्रपति जी एक अच्छे लर्नेड हैं और उनको दलित करके कह करके कहीं ना कहीं ये उनका अपमान कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय जिस तरह से कार्य किए थे उस कार्य का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो इसी तरह की राजनीति करना चाहती है? जब कोई दूसरा बनाता है तो उसको कहते हैं कि ये समय के अनुसार नहीं हुआ, और जब अपने बनाते हैं तो कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान किए। जो ये काम किए हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, ये राजनीति को प्रदूषित करने का काम नहीं करें। आज चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनको बेचैनी क्यों है? एक और सवाल है सर, आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल की आज बैठक थी अनुमंडल और जिला कमेटी की, कैसे प्रखंड कमेटी की, तो कैसे देखते हैं इसके क्या मायने निकाला जाए, क्या इससे फायदा होगा? देखिए, इसका दूरगामी परिणाम होगा। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक फैले हुए हैं, उनको विचारों से लैस करने की आवश्यकता थी, उनको विचारों से प्रभावित करने की आवश्यकता थी। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस लक्ष्यों को इंगित करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, ये दूरगामी परिणाम लेकर के आएगा बिहार की राजनीति के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता की आधारित पार्टी है। गरीब गुरबों, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा समाज को राजनीति के मुख्य धारा में लाने की जो सोच है राष्ट्रीय जनता दल की, उसको आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीबों को, वंचितों को, अति पिछड़ा समाज को, दलितों को जो मान सम्मान दिया है, उसको आगे बढ़ाने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी महती भूमिका अदा करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रशांत मंडल और एजाज अहमद जी। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।